स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चिराग में। आज हम करने जा रहे हैं हमारी जो रिवीजन सीरीज चल रही है उसमें आज हिंदी की रिवीजन सीरीज़ में लाया हूँ मैं आपके लिए अनुच्छेद लेखन का रिवीजन। उसमें मैं आपको पहले फॉर्मेट बताता हूँ, उसके बाद एक एग्जाम्पल बताते हैं। चलिए देखिए, अनुच्छेद लेखन वैसे होता क्या है? अनुच्छेद लेखन क्या होता है? अनुच्छेद जो होता है वो निबंध से छोटा होता है, तो इसीलिए अनुच्छेद होता है। आप लोगों को याद होगा कि हम लोग जो 4-5 में पढ़ते थे तो हम लोगों को अनुच्छेद आता था, निबंध नहीं। लेकिन जैसे जैसे हमारा क्लास बढ़ता गया, आगे बढ़ते गए हम लोग, वैसे हमारा निबंध आता गया। वो निबंध 10 मार्क्स का आता है, अनुच्छेद 5 मार्क्स का आता है, बस यही डिफरेंस है। देखिए, अनुच्छेद लेखन को लघु निबंध भी कहा जाता है। छोटी तरीके में लिखा गया अनुच्छेद लेखन कहलाता है। छोटे तरीके में, इसे ज़्यादा बड़े तरीके में नहीं लिखा जाता है, इसे छोटे तरीके में, छोटे से भाषा में, छोटी सी शैली में ही लिखा जाता है। अंक विभाजन इसका कैसे होता है? प्रस्तावना एवं निष्कर्ष 1 मार्क्स 1 अंक के होते हैं। विषय वस्तु 3 मार्क्स का होता है। भाषा की शुद्धता एवं प्रस्तुति 1 मार्क्स की होती है। निबंध एवं अनुच्छेद में क्या अंतर है? निबंध की सीमा बड़ी होती है, दीर्घ होती है, और अनुच्छेद लघु होता है यानी छोटी होती है, जैसा मैंने आपको बताया। शब्द सीमा ज़्यादा होती है और इसकी शब्द सीमा छोटी होती है। ये 300 से इसे 300 तक, मैक्सिमम 300 से 350 तक लिखा जाता है। ये छोटी होती है 100 से 150, 250 तक मैक्सिमम। अनुच्छेद लिखते समय हमें क्या आवश्यक बातें ध्यान रखनी चाहिए? जहाँ तक हो संभव हो छोटा और सरल लिखना है कि सामने वाले को समझ में आना चाहिए। आप जितना उसे अपनी कला, अपनी क्रिएटिविटी, आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। आप अपनी जितनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं उसमें आप दिखाइए। आप अपनी जितनी प्रतिभा दिखा सकते हैं, कला दिखा सकते हैं, वो प्रभावी होना चाहिए। आपकी स्थिति, अभी जो वर्तमान स्थिति है, अगर आप उसे दर्शाएंगे तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। शब्द सीमा का ध्यान रखें। शब्द सीमा का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। कहीं बोला है 150 तक लिखना है, आप 250 तक लिख देंगे तो उसमें आपका समय बर्बाद होगा और जितने मार्क्स मिलने उतने ही मिलेंगे। देखिए, अब कुछ प्लस पॉइंट के पॉइंट्स हैं। मुहावरे, श्लोक, गीत की लाइन आकर्षित करती हैं तो इन्हें लिखिए। ठीक है, मुहावरे, श्लोक, गीत, जैसे अगर जन्मदिन की है, तुम जियो हज़ारों साल, अगर आपने ऐसा लिख दिया तो बहुत अच्छा है। इसमें भूमिका, मध्य भाग, उपसंहार जैसे विभाजन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ों की जैसा हम लोग निबंध करते हैं वैसे नहीं करना है। यही एक मेन चीज़ है जो निबंध और अनुच्छेद में विभाजन करता है। भाषा की शुद्धता, वर्तनी, भाषा की शुद्धता, वर्तनी, लिखावट का ध्यान होना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैं अभी कोरोना महामारी के ऊपर लिखता हूँ, तो विश्वविख्यात कोरोना महामारी, ये मेरा टॉपिक हो गया और मैंने ये एक लाइन ले ली, कोरोना से डरो ना, आरोग्य सेतु करो ना। ये मैंने एक लाइन ले ली। इसके बाद मैं यहाँ कैसे शुरू हुआ, कैसे इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं कि मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, और भी जो भी चीज़ें हैं उन्हें करना है। और मैं अपनी वर्ड लिमिट को देखते हुए लिखूँगा, उन्हें एक बॉक्स में लिखूँगा जिससे वो एक साफ लगे। उसमें वर्तनी का ध्यान रखूँगा, उसकी वर्तनी शुद्धता का ध्यान रखूँगा, और भी मेरी लिखावट कैसी जा रही है उस पर भी ध्यान रखूँगा। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।